हेलो दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे अलाइसन बॉर्डरलैंड की। आज हम उसका सबसे डेंजरस और सबसे पेनफुल गेम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और सच बताऊं, ये गेम देखकर शायद तुम भी डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ज़िंदा रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या किसी अपने को बचाना। सोचो, पहले गेम में सिर्फ एक गलत दरवाज़ा और सीधा मौत। दूसरे गेम में दिमाग का खेल था जहां ट्रस्ट ही सबसे बड़ा वेपन था। लेकिन तीसरा गेम ये सिर्फ जान का नहीं, दिल का सत्ता है। यहाँ दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे अपने ही दोस्त हैं। और इस बार जीतने का मतलब है अपनी ही दुनिया खोना। जैसे ही आरिसू और उसके दोस्त बिल्डिंग के अंदर एंटर करते हैं, उन्हें वहाँ पे फ़ोन्स दिए जाते हैं। जैसे ही वो फ़ोन्स एक्टिवेट करते हैं, स्क्रीन पर लिखा होता है 7 ऑफ हार्ट्स। एक पल के लिए सबके चेहरे जम जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हार्ट्स का मतलब होता है इमोशन के साथ खेलना। और ये गेम सिर्फ जान नहीं बल्कि रूह तक तोड़ने वाली है। गेम स्टार्ट होते ही सबके नेक पर एक डेडली कॉलर लॉक हो जाता है और उन्हें दिया जाता है एक हेडसेट। फिर सिस्टम अनाउंस करता है एक होगा वुल्फ और बाकी सब होंगे शीप। अगर कोई शीप वुल्फ की आंखों में देखे तो रूल तुरंत स्विच हो जाता है। लेकिन असली डर अभी शुरू होता है। गेम के एंड पर सिर्फ वुल्फ जिंदा रहेगा और बाकी सब के कॉलर्स एक एक करके ब्लास्ट हो जाएंगे। शुरू में सब एक दूसरे को देखते रहते हैं, कोई समझ नहीं पाता क्या करें। फिर धीरे धीरे रियलिटी हिट करती है, सिर्फ एक ही बचेगा। अब दोस्ती और सर्वाइवल एक दूसरे के सामने खड़े हैं। लेकिन यहाँ कहानी ट्विस्ट लेती है। वो फैसला करते हैं कि आरिसू जीतेगा, चाहे उन्हें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। टाइम ख़त्म होने वाला होता है। आरिसू पागलों की तरह उन्हें ढूंढता रहता है, सामने आओ, मैं जीतना नहीं चाहता। लेकिन पूरी बिल्डिंग्स में सिर्फ खामोशी होती है, ना कोई आवाज़, ना कोई साया, सिर्फ एक इंसान जो जीतने के लिए नहीं बल्कि हारने के लिए भाग रहा है। और दूसरे जो जीत सकते थे लेकिन जानबूझकर हार गए। लास्ट सेकंड में हेडसेट पर उनकी आवाज़ आती है, एक हल्की सी मुस्कुराहट, एक लास्ट गुड बाय। और आरिसू समझ जाता है कि उसके दोस्त उसे बचा रहे थे। और फिर बूम, एक एक करके सबके कॉलर्स ब्लास्ट हो जाते हैं और आरिसू सिर्फ देखता रह जाता है। और शायद ये गेम जिंदा बचने वालों के लिए नहीं था बल्कि उन लोगों के लिए था जो दूसरों के लिए मरना जानते हैं। यहाँ हारने वाला जीत गया और जीतने वाला जीत कर भी हार गया। इस बार आरिसू जीत गया, लेकिन उसकी जीत का जश्न मनाने के लिए उसके पास कोई नहीं था।